जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कई विपक्षी नेताओं का समर्थन मिल रहा है। आंदोलन में शामिल पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने उनके समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है। हालांकि अब तक कांग्रेस की तरफ से सोनम वांगचुक के समर्थन में कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिप्के ने सोशल मीडिया पर बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोनम वांगचुक से फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और आंदोलन के प्रति एकजुटता जताई। दिप्के ने पोस्ट में लिखा, वे ममता बनर्जी के समर्थन और चिंता के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह अभिजीत दिप्के ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने सोनम वांगचुक के साथ खड़े होकर उस मुद्दे का समर्थन किया। दरअसल अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए लंबा ट्वीट किया था। उन्होंने इसमें लिखा था, श्री सोनम वांगचुक जी से हमारा अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है, क्योंकि उनमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी कि लोकतंत्र के लिए। जिस भाजपा सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पर है, वो तो एक सिद्धांतहीन भ्रष्ट तंत्र है। उसकी असंवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं। अतः भाजपाइयों से सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई भी अपेक्षा निरर्थक है। भाजपाइयों के लिए किसी के जीवन का कोई भी मोल नहीं। उनके लिए धनी प्रधान है। वो भ्रष्टाचार से कमाए पैसों के घमंड में चूर है। उनमें बदलाव की आशा करना ही व्यर्थ है। जिनमें अहंकार होता है उनमें परिष्कार नहीं होता। सत्याग्रह का महत्व वो क्या जाने जो सत्याग्रह के लालच में मंदिर तक लूट ले रहे हैं। उन्हें न युवाओं के भविष्य से कुछ लेना देना है, न उनके माता पिता और अन्य परिजनों के सपनों से। वो तो खुदगर्ज लोग हैं। लोकतंत्र का गला घोटने वाली महापापी अधर्मी भाजपा और उसके भूमिगत अपंजीकृत संगी साथियों के गिरोह को हराने और सदैव के लिए हटाने के लिए आपके मनोबल और नैतिकता की महाशक्ति हर सच्चे भारतीय की प्रेरणा बनती रहे और आप देशवासियों, युवाओं, लोकतंत्र और पर्यावरण के संघर्ष के लिए नकारात्मक ताकतों के खिलाफ सदैव प्रकाश स्तंभ बने रहे। यही हम सबकी चाह और प्रार्थना भी है। केजरीवाल ने भी भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन कई दिनों से जारी है और सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आंदोलन की मांगों का समर्थन करती है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। एक और इशू के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सोनम वांगचुक वहाँ पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं। उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं। पूरी तरह से पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है। उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं। आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहां ऑलरेडी जा चुके हैं। सीजेपी ने कांग्रेस, बीजेपी समेत कई दलों से समर्थन की अपील की। सीजेपी ने बताया कि उसने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रशेखर आजाद, विजय समेत कई नेताओं को पत्र लिखकर आंदोलन के समर्थन की अपील किया। संगठन के मुताबिक कई नेताओं और दलों ने आंदोलन का समर्थन किया। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष, शिवसेना उद्धव के नेता, भाकपा के कई सांसद, अभिनेता प्रकाश राज, गायक काका और संयुक्त किसान मोर्चे के प्रतिनिधि जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। 20 जून से जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने,
पेपर लीक मामलों की जवाबदेही तय करने और कथित तौर पर भर्ती एवं परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के कारण गलत कदम उठाने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की जा रही है। सोनम वांगचुक इसी आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे। हालांकि आंदोलन को लेकर कई विपक्षी नेताओं के समर्थन के बावजूद कांग्रेस की ओर से अब तक सोनम वांगचुक के समर्थन में कोई सार्वजनिक बयान या जंतर मंतर पहुंचने की कार्य सामने नहीं आई, जिसको लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। देखिए, मैं सांसद बनने से पहले मैं भी एक छात्र थी और मैं भी स्टूडेंट्स की पीड़ा और दर्द समझती हूँ। आज मैं यहाँ पे युवा सांसद के रूप में आई हूँ। सांसद तो हूँ मैं, हम लोग का सिर्फ सांसद में बैठना काम नहीं, हम लोग का काम ये कि युवाओं के बीच में उनके मुद्दे उठाना, उनके साथ में कदम से कदम मिलाने का भी काम है। तो वही आज हम और हमारी समाजवादी पार्टी के सभी लोग कर रहे हैं। मैम, आपको क्या लगता है जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, सेकुलर कंट्री भारत है, क्या इस तरह के प्रोटेस्ट की कोई महत्व नहीं है? जब जैसे इतना धर्मेंद्र प्रधान बयान दे रहे हैं, उल्टा हम जो बैठे हैं उनको देशद्रोही कह रहे हैं। पीएम मोदी जो महिलाओं की बच्चियों की बात करते हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। अगर इम्पोर्टेंस नहीं होता, मुझे लगता है आप यहाँ होते ना मुझसे प्रश्न नहीं कर रहे होते। मुझे लगता है आज करोड़ों युवा हमारे साथ है जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फोन करके सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आज युवा की बात है और नौजवानों की बात, हमारे भविष्य की बात है। हर कोई हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है वो सत्ता में बैठे लोग हैं। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, सरकार नहीं सुन रही है। इस्तीफा देने से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत तो होगी ना। शुरुआत किसी को तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, जिम्मेदारी की बात हो रही है। जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या 25 दिन से कोई आया जवाब दे रहे हैं? यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो सवाल ये उठता है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? देखिए, कोई सरकार कमजोर कब होती है? जो वो सुनना बंद कर देती है, ना कि तब जो अपनी गलतियों को मान ले। तो क्या मैं यही कहूँगा, अपनी गलतियों को मान ले तो कमजोर नहीं होंगे, मजबूत होंगे। हंगर स्ट्राइक बड़ी तादाद के साथ 20 तारीख को संसद चलो मार्च में ज्वाइन करेंगी? जी बिल्कुल, पूरा युवा इस प्रोटेस्ट के साथ है और हम लोग 20 तारीख को सबके साथ जाएंगे। मैम, हंगर स्ट्राइक के 17 दिन हो गए, सोनम वांगचुक की लगातार तबीयत खराब हो रही, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन यहाँ मिलने तक नहीं आया है। Also adding to this, there is a critic of Samajwadi Party that people say it took very long for Samajwadi Party to extend their solidarity. What do you have to respond on this? देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन पहले आ रहा है, कौन पहले प्रोटेस्ट में आ रहा है। सवाल ये कि सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है? सरकार 25 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रही है? क्या बाहर के देश के लोग हैं? आप भी देश के लोग हैं ना, आप भी नौजवान इसी देश के हैं ना। तो सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? अगर ये जो आज अनशन हो रहा है, अगर सरकार जवाब देती तो आज ये अनशन नहीं हो रहा होता। तो कुल मिला के जो मीडिया भाई लोग हैं, ये आपका काम बनता है कि आप ये मुद्दा उठाएं, आप अपने मीडिया चैनल पे दिखाएं कि सरकार जवाब दे ही नहीं है। और जो मैं ये कहती हूँ कि जवाबदेही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। लेकिन ये या तो हम ये मान लें कि सरकार में बार बार सवाल करो, ये सरकार कभी जवाब नहीं देती है, हमको सिर्फ सन्नाटा वाली जवाब मिलता है। तो सवाल सरकार पे उठना चाहिए, सवाल आपको सरकार से करना चाहिए कि नौबत ही क्यों आई हम लोग यहाँ पे अनशन करना पड़ रहा है, ये नौबत ही क्यों आई युवा इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से फ्लॉप है। बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार भर्तियां जो रद्द हो जा रही है, इसका सवाल जवाब करना पड़ेगा। और मुझे लगता है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी की बात है यहाँ पे।